कुमाराम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं विरति पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिरा ए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेटा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण जो चाहती भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सिंह धनुष सायक संधाना। अब तक आप लोगों ने जो कथा सुनी उसमें भाई भरत की प्रीति, उनका प्यार, उनकी भक्ति, ये सब संत तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने अपने मति के अनुसार सुनाया। अब आगे की कथा सुनो कि एक बार फटिक शिला मतलब संगमरमर की एक शिला पत्थर पर भगवान श्री राम बैठे। क्या हुआ कि कुछ फूलों को चुग करके और उनको बढ़िया धागे में एक उसका भूषण बनाया और वो सीता जी के बालों में प्रभु बड़े प्यार के साथ पहनाते हैं। उस समय देवराज इंद्र का पुत्र जयंत वो आया और वो दुष्ट भगवान श्री राम के बल को देखना चाहे। देखो कितना बड़ा मूर्ख है कि परम ब्रह्म भगवान के बल को कि था कौन लेना चाहता है, एक मामूली व्यक्ति। तो सुरपति सुत धरि बायस भेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन चाहा। जैसे एक पिपीलिका सागर में गोता लगाती है कि इसकी थाह लेके आऊं, देखूं कहां तक इसकी धरती कहां मिलती है, तो वो कहां तक जाएगी, कितनी सांस रोक सकती है, अर्थात वो कभी थाह नहीं पा सकती। उसी प्रकार से ये महामूर्ख जयंत भगवान श्री राम का बल देखना चाहता है। तो इसलिए उसने एक बायस का मतलब होता है कौआ, कौआ का रूप बनाया और क्या किया, सीता चरण जो चाहती भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना और सीक धनुष सायक संधाना। अब उसने क्या किया, माता सीता के चरणों में चोच हाथी मतलब बहुत जोर का प्रहार किया, जिससे उनके कोमल चरण में खून बहने लगा। अब उस खून को देख करके भगवान श्री राम ने मुस्करा करके क्या किया, अपने धनुष वाला बाण नहीं, एक तिनका उठाया घास का, सींक थी, सींक का धनुष बनाया और उसको पीछे छोड़ दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह
आसन आई कीन छलु मूरख गुण कहते भगवान श्री राम से ज्यादा दयावान कृपालु और कोई नहीं है, जिनका हमेशा दीन का मतलब गरीब पुअर्स पे हमेशा उनका नेह मतलब प्यार रहता है। और उन प्रभु से इस दुष्ट ने छल किया, इतना बड़ा मूर्ख जो इतना बड़ा अवगुण करता है। तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा और चला भाजी पायस भय पावा धरि निज रूप गयऊ पितु पाही राम विमुख राखाते ही नाही। भगवान ने जो एक सींक का मंत्र अभिप्रेरित बाण चलाया था, जो मंत्र की वजह से ब्रह्म सिर अस्त्र बन गया, ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत के पीछे पीछे उसका वध करने के लिए वो बाण उसका पीछा कर रहा है। अब जयंत किसी तरह से अपने स्वरूप में फिर से आया और अपने पिता देवराज इंद्र के पास गया और उनसे प्रार्थना किया कि पिताजी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो जो राम जी का बैरी हो भला उसे कौन रोक सकता है। इंद्र ने अपने पुत्र का त्याग कर दिया, क्योंकि अगर इंद्र बीच में आते तो इंद्रपुरी सहित सर्वस्व नष्ट हो जाता। कि जब राम स्वयं ही रूठे हो, जब राम स्वयं ही रूठे हो, फिर कौन बचाने वाला है, फिर कौन बचाने वाला है। अरे किसी और के रूठने पर तो कोई भी बचा लेगा, राम जी का नाम लेके बचा लेगा, लेकिन जब स्वयं राम ही जिस पर रूठ जाए उसको कोई नहीं बचा सकता। तो यही सोचकर इंद्र ने त्याग कर दिया अपने पुत्र का और कहा यहाँ से निकल लो। तो निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। उसको बड़ी निराशा हो गई, सोचता है उसके मन में एक त्रास मतलब डर बैठा हुआ है कि अब क्या करूं, कैसे अपनी जान बचाऊं। सारे त्रिलोक में इधर उधर घूम रहा है और पीछे पीछे वो बाण आ रहा है। वही कंडीशन थी जो एक बार भगवान विष्णु से पंगा लेकर ऋषि दुर्वासा का हाल हो गया था। उन्होंने चक्र छोड़ दिया था और वो चक्र पीछे पीछे दौड़ रहा था और ऋषि दुर्वासा भागे भागे घूम रहे थे। तो वही हाल इंद्र के पुत्र जयंत का है। जहां भी जाता था ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, सब जगह गया। जहां जाता था वहीं पर कोई भी उसे बैठने तक को नहीं कहता था, क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोही, काहू बैठन कहा न होही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। कहते हैं कि माता मृत्यु बन गई है और पिता समन के समान हो गया। जैसे अमृत विष बन जाता है वही हाल जयंत का हो गया। माता पिता और जो भी उनके आराध्य थे, किसी ने भी उनको शरण नहीं दिया।
मित्र करई सत रिपु कई करनी, ताका विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताही अनलहु जे ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। तो मित्र होता है वो समझ लो सैकड़ों शत्रुओं के समान करनी कर रहा है, और विबुध नदियों को तहने वाला समझता है कि मैं बैतरनी पार कर जाऊंगा। तो इस तरह से भगवान श्री राम के विमुख जो होता है उसका कहीं कोई भी सहायक नहीं होता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित माही। आतुर सभय कहे सी पद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। अब देखो कहते हैं न कि ब्राह्मण के हमेशा दया रहती है। इतना करने के बावजूद, भगवान श्री राम का विरोधी होने के बावजूद जयंत के ऊपर एक ब्राह्मण देव ऋषि नारद को दया आ गई, और वो कहते हैं देखा कि बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, तो उनके अंदर कोमल हृदय में उनको दया आई, और उन्होंने कहा कि राम के विमुख में सिर्फ तुम्हें राम ही बचा सकते हैं। ये जयंत जाओ और श्री राम जी की शरण में ही जाओ। नारद जी का उपदेश मिला तो वो आतुर होकर और जाकर भगवान के चरण पकड़ लेता है। त्राहि त्राहि हे रघुवीर, मैं आपकी शरण में आ गया। आपके बल, आपका बल ऐसे है जैसे समुद्र में थाह लगाना। हम आपके बल को नहीं जानते थे। हे प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैं मतिमंद बुद्धिहीन था, आपको जान नहीं पाया। प्रभु मुझे क्षमा करो। निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयूं। सुनि कृपालु अति आरत बानी, एक नयन करित जा भवानी, एक नयन करित जा भवानी। बोलता है जयंत की मैंने अपना सब फल प्राप्त कर लिया है प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब मुझे आप बचा। आर्तनाद सुन करके, उसकी ये आरती सुन करके, प्रार्थना सुन करके भगवान श्री राम को दया आ गई। तो उन्होंने उसकी एक आंख को फोड़ कर, क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र किसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो वो वापस नहीं हो सकता, उसको वापस करना बहुत मुश्किल है, दिशा बदली जा सकती है। तो भगवान श्री राम ने उसकी आंख को दिशा बना दिया और वो काग रूपी जयंत काना हो गया। तभी से आज तक जो बायस होता है, कौवा होता है, उसकी आंखें देखने में दो होती हैं, लेकिन वो बेचारा एक ही आंख से देख पाता है। हीन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते कर बध उचित, प्रभु छाड़्यो करि छोह, गो कृपालु रघुवीर सम, गो कृपालु रघुवीर सम। संत तुलसीदास कहते हैं कि यद्यपि उसने इतना बड़ा पाप किया था, द्रोह किया था, उसका वध करना उचित था, लेकिन फिर भी प्रार्थना करने के कारण, शरण में आने के कारण भगवान श्री राम ने
उसको छोड़ दिया, तो भला बताओ भगवान श्री राम के समान कृपा निधान, दया निधान और कौन हो सकता है। अस्तु, जय श्री